अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हैं डॉक्टर नबिहा अली ख़ान और शी इज़ अ वायरल पर्सनालिटी, क्योंकि बहुत दबंग बोलती हैं, बहुत सही बोलती हैं और लोगों को लगता है कि आज के दौर में जो है ना फेकिज़म नहीं चलता, जो कुछ है, सच के सिवा कुछ नहीं है। लोग उसी को सपोर्ट करते हैं, उसी की बात सुनना पसंद करते हैं, जो सच्चाई का दामन नहीं छोड़ता। तो आज मेरे पास कोई मेहमान है और उनसे हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, बड़ा इसका जो है मुझे लगता है लोगों ने ट्रेंड बना लिया है। जो मर्द हजरात हैं उनको लगता है कि एक शादी रखनी है, शादी के साथ जो छोटी उम्र की बच्चियाँ, और ख़ास तौर पे ये वो लोग रखते हैं जो थोड़े से बड़ी एज के लोग होते हैं, मतलब अंकल हजरात होते हैं, जो हमारे ताया अबू की उम्र के होते हैं, हमारे चाचा की उम्र के होते हैं, खालू की उम्र के होते हैं। वो वाले अंकल एज जो है वो ज़्यादातर बच्चियाँ ऐसे साइड पे जो फंसाने की कोशिश करते हैं और वो बन जाते हैं शुगर डैडी और उनकी आदतें ख़राब करते हैं, उनको पैसे महंगे महंगे गिफ्ट्स देते हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें पूछते हैं कि ये शुगर डैडी होता क्या है। पहली बात, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आज आपको यहाँ पर इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मधु किया है मैंने, और आपको पता है ऑलरेडी हमारा इस टॉपिक पे एक जो है वो आपके प्रोग्राम का बहुत वायरल है क्लिप इस टाइम पे। मगर पता है मेरे प्रोग्राम से तो वायरल गया, मगर मुझे लगता था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी रह गई थी। बिल्कुल। कुछ ऐसी ब्रीफिंग है जो मुझे लगता है आपको देनी चाहिए ताकि हमारा माशरा कुछ हद तक भी अगर हम सुधार सकें तो हमारी कुछ तो एफर्ट होगी ना। तो आज आप बताइए शुगर डैडी होता क्या है? देखिए, शुगर डैडी वो मर्द होता है जिससे अपनी जवानी में कभी शायद कोई ऐसा काम करने का मौका नहीं मिला होता कि जिसमें उसे कोई मोहब्बत से पुकारे, मोहब्बत करने का मौका नहीं मिला होता। जब वो एक ऐसी एज में होता है जहाँ उसकी एज बढ़ रही होती है, जहाँ वो 60s क्रॉस कर रहा होता है, वहाँ पर उसको जो है वो एक खूबसूरत चेहरा, एक खूबसूरत लड़की का अपने साथ होना ऐसे लगता है कि जैसे कोई प्रोटेक्शन है। ये उसके माइंड की थ्योरीज बता रही हूँ मैं आपको कि उसके माइंड में क्या चल रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि एक खूबसूरत चेहरा या एक लड़की जो मेरे साथ होगी कम उम्र, तो देखने वाले लोग कहेंगे कि वाह भाई क्या बात है, तुमने तो बड़ी कम उम्र लड़की के साथ जो है वो ताल्लुक बनाया हुआ है, दोस्ती बनाई हुई है। ये सारा एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो एक 60+ मर्द के जहन में होता है कि एक छोटी और कम उम्र लड़की के साथ जो है वो कंफर्टेबल महसूस करता है। फिर दूसरी ये कि वो ज़्यादातर जो है ना वो ना तो कोई किसी चीज़ की टीज़ करती हैं लड़कियाँ, ना ज़्यादातर जो है वो शिकायतें करती हैं, ना ही जो है वो डिमांडिंग होती हैं। हाँ, बस इतनी डिमांड ज़रूर होती है कि उन्हें ब्रांड दिलवा दिया जाए, उनको शॉपिंग करा दी जाए, लेटेस्ट आईफोन दिला दिया जाए, लेटेस्ट आईफोन दिला दिया जाए, दैट्स इट। मगर एक बात मैं आपसे अदरवाइज और कुछ नहीं। कि जब अपनी शादी होती है उनकी, तो अपनी शादी पे तो बीवियों के साथ बड़े कॉन्शियस होते हैं। बीवी उनको बड़ी क्रॉस कॉन्शियस चाहिए, ब्रांड की समझ बूझो, थोड़ी सी इंग्लिश भी बोलती हो, अच्छा दिखती भी हो, घर भी अच्छा लेके चलती हो। मगर वो जो बच्चियाँ ये सेट करते हैं अंकल, उनमें कोई क्लास कुछ भी नहीं होती है। वो जिस तरीके की हो, जैसी हुलिया, उसको बोलना आए ना आए, बिल्कुल चवल दिमाग की, इंटेलिजेंट हो ना हो, मगर वो उसके जो है शुगर डैडी बन जाते हैं और ये शुगर डैडी का ट्रेंड पैदा कर रहे होते हैं। व्हाई इज दैट? देखिए, समझदार और पढ़ी लिखी औरत मर्द कभी बर्दाश्त नहीं करता, और शुगर डैडी क्या? जी नहीं, मुझे आप दोबारा क्लियर करें। क्या? पढ़ी लिखी और समझदार औरत मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीवी के मामले में भी? बीवी के मामले में भी और गर्लफ्रेंड के मामले में। अच्छा जी, ये तो फंसा दिया आपने मुझे यार। ऐसी खवातीन और ऐसी लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, हाँ, जो ज़्यादा जो है वो टैलेंटेड नहीं होती हैं, खामोशी से जो है वो मर्द की बात मानने का हौसला रखती हैं, जिन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, यानी एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने के बाद उससे अपनी बात मनवाई जाती है। अच्छा। जी, मैं आपको ऐसा साइकोलॉजिकल पॉइंट बता रही हूँ जो आज से पहले आपको कभी जो है वो कहीं सुनने को नहीं मिला होगा। नहीं तो अगर समझदार होगी तो क्या कर लेगी? इसमें क्या एम्बिशियस औरत होगी ना, एम्बिशियस औरत जो है वो अपना हक मांगेगी। देखिए, एम्बिशियस और पढ़ी लिखी लड़की जो है ना वो अपने हक की डिमांड करती है, वो ब्रांड्स की डिमांड नहीं करती, वो आईफोन की डिमांड नहीं करती। वो कहती है मेरा हक मुझे दो, मुझे टाइम दो, मेरे साथ जो है वो टाइम स्पेंड करो। ये खवातीन जो होती हैं ये अपनी चीज़ें लेके और अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम, और फिर उनके दूसरे भी और मामलात होते हैं। जो खवातीन अपने से बड़ी उम्र के मर्दों के साथ अटैच होती हैं, यानी शुगर डैडीज़ के साथ, वो सिर्फ उन्हीं के साथ अटैच नहीं होती हैं। अच्छा। और भी मतलब यंग लड़के भी उनके साथ जो वो अटैच होते हैं, लेकिन वो किसी और हिसाब से उन्हें रखा हुआ होता है। शुगर डैडी किसी और हिसाब से जो या ये मोहब्बत प्यार ना ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मोहब्बत थोड़ी और सी प्यार, शादी, नो नो। कोई कमिटमेंट शादी की। अच्छा, बहुत कोई रेयर केस आपको ऐसा मिलेगा कि जिसमें जो है वो कोई शुगर डैडी से लड़की जो है वो शादी कर लेगी, उसमें भी उसका लालच ही होगा पैसे का। अच्छा, तो सारी आगे ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। अगर किसी ने अपने घर को जो है वो सपोर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट है कि किसी भी ऐसे बूढ़े मत से जो है वो शादी कर ली जाए, उसकी दौलत देखिए। और क्या है अच्छा, ये आजकल ड्रामा भी बड़ा चल रहा है, बिस्मिल ड्रामा आपने देखा होगा।
तो उसका भी बड़ा ट्रेंडिंग में जा रहा था। कॉन्सेप्ट कुछ इसी से मिलती जुलती मुझे कहानी थोड़ी ट्रैक लग रही है, जितनी रील्स मैंने देखी है सोशल मीडिया पे, कि जो हरीम है उसका कैरेक्टर इसी तरीके से कि शी इज़ आफ्टर मनी, और उसको ये कि मुझे पैसे चाहिए अच्छे कपड़े पहनने, और वो जो नुमान इजाज़ हैं वो शादीशुदा है सवेरा नदीम से, उनका बच्चा भी है शादी भी, मगर उसके बावजूद इस अंकल वाली एज को भी पसंद कर रही है, अट्रैक्ट हो रही है, उनको फंसाया भी है, ग्रैब भी। अच्छा, तो वो ये साहब कैसे- उसमें ये जुमला भी बोल रही है, क्या बोल रही कि आप जो है वो आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, तो मुझे आपकी पावर से प्यार है, मुझे अच्छा, आपके पैसे से प्यार she's saying है। this? यस, उसने ये जुमला जो है वो इसमें बोला है, Okay. और बाकायदा तौर पर जो है वो उसने इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट किया है। लेकिन फिर भी बीवी कहीं ना कहीं स्पेस छोड़ रही है मर्द के साथ, उसकी मोहब्बत में कहीं ना, देखिए मर्द कहते हैं कि कभी बूढ़ा नहीं होता। हाँ। मर्द की फीलिंग्स जो है वो 60 साल बाद भी जो है वो जवान रहती है, रोमांस के हिसाब से बात रोमांस करिए के आप। हिसाब से। यस, रोमांस के हिसाब से। और जो है ये जो रोमांस होता है ना, ये बीवियों के हिसाब से कम हो जाता है, क्योंकि वो खवातीन होने के नाते घर के मामला, बच्चों के साथ और दूसरी एक्टिविटीज़, रिश्ते नाते निभाने में मसरूफ़ हो जाती हैं, लेकिन अपने शौहर को निगलेक्ट कर देती हैं। अच्छा। आपकी शादी को 20 साल भी हो जाए तो 10 साल पीछे चले जाएं। मैं हमेशा कहती हूँ कि 10 साल पीछे जाके अपने आप को वहीं पर स्टैंड करें और अपने शौहर को बच्चों की तरह ट्रीट करें। वो चाहता है कि मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए, इसीलिए वो अपने से कम उम्र और छोटी लड़की के साथ जो रिलेशन बनाना पसंद करता है, क्योंकि उसे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, वहाँ से उसे ताने नहीं मिलते, वहाँ से उसको जो है बार बार टाइम देने की जो है वो बात नहीं मिलती। तो आपने यहाँ पे ये बात कह दी है, जो शुगर डैडी है ये भी एक घर में बेगम जो है वो अपने मियाँ को इस जगह पे स्पेस देती है, वो जाके शुगर डैडी बन जाए। Exactly. ये इसमें उसकी गलती है। हाँ, जाहिर बात है। हर देखिए मर्द ना, ऐसे नहीं होता हर जब तक मर्द कि नहीं होता। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। फिर इस स्पेस के लिए देखिए, बंदा या आ तो जाता वो है। मर्द जिनकी बीवियां नहीं है, अच्छा वो इस दुनिया से चली गई हैं, या उनकी कोई सेपरेशन हो गई है, वो मर्द जो है वो 60s के बाद जो है शुगर डैडी बन जाते हैं, या 50s के बाद, या फिर वो मर्द के जिनको शुरू से ही आदत होती है कि भाई हर वक्त ही उनके पास जो है वो कोई ना कोई खूबसूरत चेहरा जो है वो बैठा रहे। अच्छा, जितनी ये आप मुख्तलिफ पास, किस्म की हाँ। कैटेगरीज हैं मर्दों की, इसमें आप हर मर्द को नहीं कंसीडर कर सकते, अच्छा, और ठीक हर है। मर्द शुगर डैडी भी नहीं होता। अच्छा हाँ, ऐसे भी नहीं ठीक होता। है। ये भी कुछ एक categories सर्टन हैं। एज में जाके हर कोई मर्द नहीं मगर ये नहीं। भी तो हो सकता है कि बहुत से मर्द हैं जिनके पास ये कहानी ना हो, जिसकी वजह से शुगर डैडी नहीं बन पाते, वो सिर्फ थरकी बन जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ थरकी होते हैं और कुछ लोग होते हैं नहीं शुगर डैडी, क्योंकि उनके पास कहानी होती है हाँ। देने के लिए, पैसा वैसा बिल्कुल, बिल्कुल। अट्रैक्ट करते हैं, बच्चियों की आदतें ख़राब करते हैं, अच्छे महंगे कपड़े देंगे, मोबाइल देंगे। हाँ। अच्छा, मुझे लगता है इन पोजीशंस में जब ये स्कूल कॉलेज की लड़कियों को फंसाते हैं और ये आदतें डालते हैं शुगर डैडी वगैरह, तो उनके पेरेंट्स को बातें पता चल जाती है कि ये महंगा फ़ोन हमारी बच्ची के हाथ में आया है, ये महंगी जूती पहनी है, ये ब्रांडेड शर्ट पहनी है, स्कार्फ पहनी है, सनग्लासेस लगाई है, तो उसको ये किसी ने दिए, ठीक है। बट जबकि वो पूछने पे भी बच्ची अगर झूठ बोल रही होती, तब भी मुझे लगता है माँ बाप को समझ आ जाता है कि इसकी किसी सहेली ने दिए ये फ़ोन, ये सारी चीज़ें, या इसको गाड़ी बाहर पिक करने आ रही है, इसकी कोई सहेली नहीं है जो सुबह शाम को ड्राइवर भेज रही है, ये कोई इसका शुगर, मतलब कोई एक कहानी समझ आती है, मगर फिर भी माँ बाप बोलते नहीं है। मैंने देखा है माँ बाप सख्ती नहीं करते। हम कौन सा अंग्रेज ममालिक में रहते हैं जो हम बोलते नहीं हैं? हम क्यों नहीं चार चोट की मार लगाते बच्चों को? बस तरबियत का फुकदान है। हमारी माएँ जो हैं वो इतनी लापरवाह हुई हैं अपनी बेटियों की तरफ से, कुछ माएँ कि जिनकी वजह से जो है उनकी लापरवाही की वजह से या उनके बहुत ज़्यादा छूट और आज़ादी देने की वजह से लड़कियां जो हैं वो इस तरफ मुतवज्जह हो जाती हैं। कुछ लड़कियां अपने घर वालों की तरफ से परेशान होती हैं, उनके बिहेवियर से परेशान होती हैं, तो वो एक ऐसे बड़े आदमी का इंतखाब करती हैं अपने लिए कि जो उनकी लाइबिलिटीज़, उनकी सारी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी कर रहा है और साथ में उनको जो है वो प्रोटेक्ट भी कर रहा है। अब देखें ना, एक बंदे को जो है वो गाड़ी लेने आ रही है, गाड़ी लेके जा रही है, तो 100 लोगों के साथ अटैच होने से जो है वो लड़कियाँ ये कहती हैं कि हम किसी एक ऐसे बंदे के साथ अटैच हो जाएं कि जिनकी इनकम भी है और उनके दिन कम भी है। वही वाला हिसाब जो हमने पहले जो है वो बात की थी इस हवाले से कि हमेशा कॉन्सेंट्रेशन मर्द जो है वो अपने पैसे से पहचाना जाता है। ये ज़हन में रखिएगा, मर्द की जो वैल्यू है ना वो उसके पैसे से है, वो उसके मतलब मैं कहती हूँ किरदार से होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में किरदार से नहीं है। मर्द की वैल्यू पैसे से जो है वो कंसीडर की जाती है, जिसके पास जितना पैसा है वो उतना मोतबर जाना जाता है यहाँ पे, जबकि ऐसी बात नहीं है। किरदार काउंट करता है, किरदार बहुत अहमियत रखता है, बट हमने किरदार पे क्योंकि काम कम किया है, इस वजह से पैसे कमाने पे काम ज़्यादा रहा है। तो आजकल जो है वो इसीलिए शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट जो है वो कम से कम पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा है। वैसे पाकिस्तान से बाहर भी आप देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमारे कुछ इस तरह के जो है वो मर्द नजर आते हैं, मुझसे बहुत नाराज़ रहते हैं, मुझसे प्लीज़ नाराज़ ना हुआ करें इस बात पे, मैं असल में सच बोलती हूँ। और देखिए, अगर कभी आप फारिग होकर बैठे कहीं पे बैठे सोचें तो आप ये तो कहेंगे ना कि डॉक्टर नबीहा ने कही तो सच बात है।
झूठ तो नहीं ना कहा, झूठ नहीं बोलती मैं। तो इस चीज़ का फिर अब किस तरीके से खात्मा हो सकता है? ये तो ट्रेंड हम अपने माशरे में तो नहीं फैला सकते। जी बिल्कुल। वेस्ट में तो मैं कहती हूँ जो ट्रेंड आ जाए, मगर यहाँ पर तो हमने अपनी बच्चियों को सेफ रखना है ना, ऐसे बाबों से, ऐसे अंकलों से, मतलब जिनकी टेंट उनके जो है ना घोटों तक आई हुई है, बाहर निकल के टेंट उनकी पूरी खिंची पड़ी है, पूरा मैदान जो है ना स्टेडियम बना पड़ा है, मगर बच्ची उनको चिकनी प्यारी जो है ना अपने साथ छोटी बच्ची घुमानी है। ले बोलने की मतलब तमीज़ किसी को हो या ना हो, समझ बूझ हो ना हो, बस उम्र छोटी हो, बच्ची हो और उसको खर्चे अखराजात दे के तो अपने साथ घुमाएंगे। ये किस तरीके से दूरी की जा सकती है? फिजा देखिए, एक मर्द जो है ना उसकी फितरत में शामिल है रंगीनी। वो रंगीन जो है मिजाज है, उसने रंगीनी की तरफ जाना ही जाना है। वो उम्र के किसी भी हिस्से में है, उसे इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन मर्द की फितरत में शामिल है कि अगर कोई खूबसूरत चेहरा उसके साथ अटैच होने की कोशिश करेगा तो वो इनकार करने के बावजूद भी इनकार नहीं कर पाएगा। इसलिए औरत को ये चाहिए कि अपने ऊपर कंट्रोल करे और इस तरह के शुगर डैडी से जो है वो हमारी जो यंग गर्ल्स हैं वो अपने आप को बचा के रखें। उसकी वजह ये कि आपको लगता है कि आपका कोई नुकसान नहीं है। आपका नुकसान है या नहीं है, माशरे का नुकसान है। इससे आपको देख के चंद और लड़कियां अगर इस तरह की जो है वो हरकत करेंगी या सीखेंगी या आप उन्हें अपनी स्टोरी समझाएंगी या बताएंगी और वो कम पैसों में सर्वाइव कर रही होंगी और उन्हें लगेगा कि हम शुगर डैडी के साथ अटैच होकर जो है वो ज़्यादा पैसे जो है वो यहाँ से हमें आ सकते हैं या हम अच्छी गाड़ी में बैठ सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। देखें, एक वक्त किसी की जेब से अच्छा खाना खा लेंगी, लेकिन आपके किरदार का क्या? जिसके लिए आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत की, जिसके लिए आपके वालिदैन ने दिन रात एक करके आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, जिस वालिद ने जो है वो न जाने अपनी कौन कौन सी जो है वो चीज़ें बेच के किस तरह करके जो है वो आपको यहाँ तक पहुँचाया। ऐसे ना करें, अपने वालिदैन की इज्जत पर जो है वो हमले मत करो। यही शुगर डैडी होंगे जो कल को जो है वो तुम्हें पैसा भी खिला देंगे, सब कुछ कर लेंगे और ये ताने भी देते हैं। फिर ये ऐसे ऐसे ताने देते हैं और ऐसे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं इनके कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका एक और पहलू भी डिस्कस करते हैं। हाँ, कुछ शुगर डैडी फिर ये भी तो करते होंगे कि बच्चियों को हरास करने के लिए उनकी वीडियोस बना लेते होंगे, उनकी पिक्चर्स खींच लेते होंगे, फिर उनको ब्लैकमेल करते होंगे कि तुम्हारे बाबा को दिखा दूंगा, तुम्हारी मम्मी को दिखा दूंगा, तुम्हारे भाइयों को दिखा दूंगा। में लगी होगी। कुछ लड़कियां तो ब्लैकमेल भी शुरू में, जैसे मुझे बहुत सारे अभी और नबिया को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सी बच्चियाँ भी देख रही हैं। मैं कहूँगी थोड़ा सा बच जाए यार। आपको लगता है कि कुछ नहीं करेंगे अंकल, कुछ पता भी नहीं चलेगा, मैं खाना खा के आ जाऊँगी, मुझे मोबाइल मिल जाएगा, कॉफ़ी भी चली जाऊँगी, जिसको आपको क्या पता मोबाइल रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई सामने अपने बंदे को, प्यून को बिठा के, कोई दोस्त को बिठा के अंकल कह रहा है रिकॉर्डिंग करना है, मेरे साथ एंटर होगी तो मेरे साथ बैठेगी, खाना खाएगी, हंसेगी, खोलेगी, पिक्चर वीडियो बना लो। आपको क्या पता सामने टेबल में बैठा हुआ, दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ बंदा कौन है। जब आप उतर के जा रही हैं, आपको यू नेवर नो आपके साथ क्या हो रहा है। ऐसे बिल्कुल आप ब्लैकमेल का ऐसे शिकार हो सकती हैं। आप किसी होटल के अंदर जाएं, वो पीछे से कोई वीडियो बना रहा है, हाउ यू नो अबाउट एवरीथिंग, तो आप ब्लैकमेल हो सकती हैं। बी अवेयर। आपको यहाँ पे ये शो करने का मकसद ही यही है हमारी बात करने का। ऑल द वे शी वॉज गोइंग, आई स्टॉप्ड हर कि आपने इस टॉपिक पे बात करनी ताकि लोगों की, बच्चियों की जो है ना भलाई हो सके। दो मैसेज मुझे आपसे चाहिए। पहले तो एक बच्चियों को कोई ऐसा मैसेज दे दें जिससे वो बचें इन चीज़ों से और ऐसे स्टेप्स ना उठाएं और अपनी सेफ्टी खुद करें प्लीज़। देखिए, सोशल मीडिया से और बड़े लोगों की ज़िंदगियों से इंस्पायर होना छोड़ दें। फ़िज़ा अली मुल्क की नामवर जो है वो पर्सनैलिटी है, एक स्टार हैं। इनका लाइफस्टाइल ये यहाँ तक बहुत मेहनत के बाद पहुँची हैं। इन्होंने किसी को जो है वो शॉर्टकट लेके यहाँ तक नहीं पहुँची हैं। इन्होंने मेहनत की है, मेहनत से अपना मुकाम बनाया है। मैं 10-15 साल का मेरा कैरियर है, तब जाके मैं आज जो है वो इस काबिल हुई हूँ कि आप सब लोग मेरी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। हमारी ज़िंदगी से अगर कुछ सीखना है तो कुछ अच्छी बातें सीखें। ये ना सीखें कि अगर हमारे पास आईफोन है या हम अच्छी ब्रांडेड गाड़ी में बैठ सकते हैं तो आपको ये हासिल करने के लिए शॉर्टकट लेना है। नो, लोगों की ज़िंदगी से अपना कंपैरिजन करना बंद कर दें। ख़ास तौर पे हमारी नौजवान लड़कियाँ। और दूसरे के पैसे पर अय्याशी करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने अपने आप को जो है वो दूसरे के हवाले कर दिया, आप उसके मुलाजिम बन गए। अपने पैसे से अय्याशी करना, जिस औरत को ये पता हो कि मैंने चाय का कप भी पीना है तो अपने पैसे से पीना है, एक दुपट्टा और एक सूट भी खरीदना है तो अपने पैसे से खरीदना है, यकीन करें उसकी जो वैल्यू होगी ना वो ज़िंदगी में आपको कभी भी जो है वो डिग्रेड नहीं होने देगी। कोई शख्स ना आपकी वीडियो बना पाएगा, ना आपको ब्लैकमेल कर पाएगा, ना आपके वालिदैन का सर जो है वो कभी शर्म से झुकेगा। आप ज़िंदगी में इज्जत के साथ जिएंगी जैसे हम इज्जत के साथ जीते हैं, क्योंकि हम अपनी हर चीज़ अपने पैसे से खरीदते हैं, किसी के पैसों से नहीं खरीदते। मैंने भी वो दौर देखा है जब मेरे पास कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं था, लेकिन मैंने उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं आज भी सिर्फ उतना ही कमाती हूँ जितनी मेरी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ना तो लालच करती हूँ और ना ही जो है वो आईफोन लेने के लिए जो है वो लोगों के साथ कोई रिलेशन या ताल्लुकात बनाने की कोशिश करती हूँ। इस वक्त शायद मैं आपके पाकिस्तान की सबसे वायरल और पॉपुलर
जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ना अपनी फ़ीस बढ़ाती हूँ और ना ही आईफोन के नित नए ट्रेंड्स मुतारिफ करवाने के लिए जो है वो कभी इस तरह की चीज़ों में पढ़ती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, फ़िज़ा को फॉलो करते हैं, तो फिर आप जो है वो हमारी अच्छी बातों को फॉलो करें प्लीज़। गलतियाँ हम में भी हैं। एक मैसेज और भी मैं चाहूँगी, ये जो शुगर डैडी हैं, जो अंकल्स हैं, जिनकी ये जो नफसियाती इनको बदनी बीमारी हो जाती है, जो भी हो जाती है, बेगमात स्पेस दे देती हैं, जो भी होता है, या फिर घरेलू नाचाकियों की वजह से, मसलों की वजह से बीवियाँ बदतमीज़ होती हैं, फिर एटीट्यूड बाहर बच्चियाँ ढूंढ रहे होते हैं, जो भी आपको लगती है सिचुएशन, मगर उनके लिए क्या मैसेज होगा, वो क्या करें अब इस तरीके के रिलेशन? मुझे लगता है उनको भी तो बच्चियाँ ब्लैकमेल करती होंगी, अंकल्स की भी तो वीडियो बन जाती होंगी, होटल के कमरों में उनकी नहीं वीडियो बनती होंगी क्या? बच्चियाँ उनके मैसेजेस सेव करके, स्क्रीनशॉट सेव करके, तो उनको ब्लैकमेल नहीं करती होंगी, अभी बेगमात को बता देंगे करती। मुझे तो लगता है वो भी बाबे बेचारे फंसे होते होंगे, तभी तो पूरी आधी जायदादें बच्चियों के नाम कर देते हैं। ऐसे ही आप देखें ना, इसके बारे में मुझे बताएं। आप देखिए शुगर डैडी जो है ना, ये अपनी जो है वो फ्रस्ट्रेशन पर काबू करें, अपने मेंटल जो है वो सिचुएशन को ज़रा हैंडल करें, क्योंकि जब तक आपकी अपनी मेंटल सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है तब तक कोई भी आपको मिसयूज़ कर लेता है। और दूसरी बात ये है कि जिनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो जवानी में नहीं निकली, वो बुढ़ापे में चाहते हैं कि खूबसूरत औरत जो है मेरे साथ रहे। वो कहते हैं ना कि अगर आप आधा घंटा वर्जिश करें और 15 मिनट किसी खूबसूरत औरत से बात कर लें, तो आपकी वो आधा घंटा वर्जिश करने के बराबर होती है कि आपको इतनी एनर्जी मिल जाती है। तो बातें करें, बातें करने से आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें, इस तरह किसी की वीडियोस मत बनाएं, रिलेशनशिप को इस तरह से जो है वो अपने से कम उम्र बच्चियों को अपनी बच्चियां समझें। हाँ। और आप जिस उम्र में इस टाइम सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ आपकी अगर बेटियों की उम्र की लड़कियों के साथ आपके चक्कर हैं, तो खुदा के लिए कुछ अपनी जो है वो जहनी सोच पर ध्यान दें, अपनी जहनी सेहत पे, अपने बच्चों क्योंकि की ये आगे गैरत आता की है। बात है। अपने बच्चों की भी आगे अपने आता है। बच्चों की भी आगे आता है। आप किसी की बहन बेटी के साथ इस तरह कर रहे हैं, कल को अगर आपकी बेटी के साथ ये हुआ तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए कोशिश करें कि गैरतमंद बने, और गैरतमंद होने के लिए ये कोई नफसियाती बीमारी नहीं है कि शुगर डैडी बन जाना, ये नफसियाती बीमारी नहीं है, ये गैरत और बेगैरती के दरमियान एक छोटी सी लकीर है। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा, और ये स्पेशल है शुगर डैडीज़ के लिए। स्टे ट्यून्ड।